चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड इस चैप्टर का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो अब ये बता रहे हैं कि आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, राइट, विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो ये बता रहा है कि मैं वहां पे हैच के अंदर जब गया कमरे में, मैंने देखा यानी कि जो इनके जो बच्चे थे, है ना, तो उनको थोड़ा सा मतलब वो इंजरी हुए थे, जैसे कि बम्प्ड हेड, यानी कि उसके सर पे थोड़ी चोट आई थी। तो ये कह रहे कि मुझे उसको देखने की ज़्यादा टाइम फुर्सत नहीं थी, तो मैंने क्या किया, हैमर उठाए, स्क्रूज उठाए और कैनवस, कैनवस यानी कि एक किस्म का, यानी अब ये जो जिब है ना, ये मतलब ये इसको हम एक टाइप का कैनवस बोल सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज, मतलब कपड़ा, एक सख्त सा कपड़ा, यू कैन से दैट, कह रही कि वो मैंने उठाया और आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैं वापस आया डेक पर। डेक मैंने आपको दिखाया था, मतलब जहाज के ऊपर ये, मतलब जो सामने बाहर हैच से बाहर निकल के डेक पे पहुंचे। अब बता रहा है कि जो स्टारबोर्ड साइड है दैट इज बेस्ड ओपन, बेस्ड मींस डैमेज हो चुकी है, डैमेज्ड ओपन। स्टारबोर्ड साइड इज दिस साइड, देखो स्टारबोर्ड साइड है ये वाली पूरी जो साइड है, यहां से लेके यहां तक, ये सारी स्टारबोर्ड साइड है। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, ये यहां से डैमेज हो चुकी थी, ये अंदर की तरफ बेश हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, एकदम पूरा बहुत सारा एरिया खुला दिख रहा था, ठीक है ना। इफ वी कुडंट, या तो हम क्या कर रहे थे, कह रहा है कि वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, कह रहे कि जो भी आगे वेव्स आती थी, हर वेव की वजह से जो भी वेव आती थी, उस वेव में से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा था, उन यानी जो टूटा हुआ एरिया था उसके अंदर आ रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, वो कह रहे कि अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं कर पाता तो हम पक्का डूब जाते, ठीक है। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. अब बता रहा है कि जो देखिए जैसे होल जैसे हैं यहाँ पर, जो डैशबोर्ड साइड पे इस पे है, जो स्टारबोर्ड साइड पे, तो ये कह रहा है कि मैंने क्या किया, एक तो हैच के जो हैच का कवरिंग होता है वो उठाया, और जो कैनवस था वो, ठीक है ना। आई मैनेज टू स्ट्रेच, यानी कि स्ट्रेच यानी कि मैंने फैला दिया ऐसे चारों तरफ से ऐसे वो कपड़ा, ताकि अब वो वाटरप्रूफ कपड़ा था कैनवस, जिसके अंदर से पानी ना आ सके। वो जो डैमेज, जो छोटे छोटे होल्स थे, वो कह रहा है वहां पर मैंने क्या कर दिया, जो हैच कवर होता है, यानी कि जो हैच यहाँ पर कोई हैच है, ठीक है ना, हैच जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि हैच के ऊपर जो एक्चुअली होता है जो कपड़ा, वो कपड़ा मैंने क्या किया, जो होल्स है, जैसे यहाँ से होल्स है, तो इनमें मैंने वो लगा दिया, ठीक है, जो गैपिंग होल्स है, उन होल्स में मैंने थोड़ा सा वो हैच कपड़ा भी लगा दिया और कैनवस भी मैंने फैला दिया। तो इससे क्या होने लगा, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कह रहे कि ऊपर से एरिया तो पानी रुक गया, लेकिन नीचे से नीचे एरिया में, जो नीचे वाला यहाँ से एरिया था, कह रहा है कि वहां से थोड़ा थोड़ा पानी स्ट्रीम होने लगा, अंदर आने लगा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन इसमें से मोस्ट ऑफ दिस यानी कि ज्यादातर पानी क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा, यानी कि कैनवस तरफ बच के वापस बाहर निकलने लगा या ऊपर से जाने लगा, ठीक है, यानी कि अंदर आने से वो मैक्सिमम पानी अब अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ नीचे से कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short circuit. अब बोल रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ी। क्यों? कह रहे कि जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक होने लगे। क्यों? क्या होता है, डेब्रिस जमा था। डेब्रिस यानी कि क्या होता है, यानी कचरा टाइप का, यानी कि अब बारिश अंदर आई, आई मीन पानी अंदर आया है, अंदर से सारा सामान टूटा हुआ है, कपड़ा है, क्रॉकरी है, बिस्किट है, पता नहीं क्या क्या है जमा है। अब वो पंप करने लगे, उन पंप के अंदर से, उन पाइप्स के अंदर से वो डेब्रिस, वो जो गंद जमा आने लगी, उससे क्या होने लगा, उनकी जो पंप से ब्लॉक होने लगे। और बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो शॉर्ट सर्किट हो चुके थे, वो काम नहीं कर रहे थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, तो थ्रेटनिंगली होता है कि अलार्मिंगली, यानी कि ऐसा लग रहा था कि अब पानी का लेवल अभी और बढ़ने लगा, क्योंकि पंप तो अब बेकार हो गए। अब पानी का लेवल ऐसे बढ़ने लगा, हमें एक थ्रेट फील होने लगा, हमें एक बुरा ऐसा फील होने लगा, डर फील होने लगा, हाँ शायद हम डूब जाएंगे। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forced sails. अब ये बता रहा है, जब मैं वापस डेक पर पहुंचा ऊपर, तो मैंने क्या देखा कि जो हमारे जो 2 स्पेयर हैंड पंप्स, स्पेयर का मतलब होता है कि
हम कोई चीज हमारे पास एक होती है, हम क्या रखते हैं एहतियातन तौर पर हम दूसरी चीज भी रखते हैं ताकि अगर ये चीज टूट जाए या ये चीज काम करना बंद कर दे तो हम उसको इस्तेमाल करें। जैसे कि स्टेपनी गाड़ी में एक टायर ड्राइवर एक्स्ट्रा रखते हैं ड्राइवर, ताकि एक टायर कहीं पंक्चर हो जाए तो दूसरा वो लगाए, उसको स्पेयर पार्ट बोलते हैं। कह रहे कि 2 और स्पेयर हैंड पंप्स हमारे पास थे जो हो चुके, जो रेंज्ड हो चुके थे। रेंज्ड मतलब टूट जाना, मुड़ जाना, ठीक है ना, एकदम टूट जाना, ऐसे ट्विस्ट हो जाना। बोर्ड यानी कि ओवरबोर्ड, यानी कि ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोर्स्ड सेल। तो कह रहा है कि जब मैं डेक पर आया मैंने क्या क्या देखा, एक तो मैंने फोर्स्ड सेल देखा, फोर्स्ड सेल वेट अ सेकंड, सो तो देखो गाइस जो फोर्स्ड सेल है वो ये यहां पर है, देखो फोर्स्ड सेल इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये फोर्स्ड सेल है, ये वाला एरिया जो ये दिस इज फोर्स्ड सेल एंड द जिब ये जो कपड़ा है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड जिब, ठीक है ना। द डिंगीज देखो गाइस, ये है डिंगीज, ये जो बोट्स टाइप के होते हैं, ये इंसान रखता है जब कब सपोज इसमें इंसान कभी जब हम ट्रैवल करते हैं, समुद्र में सफर करते हैं, हम क्या करते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी रुकते हैं, या कहीं शिप टूट जाए तो इनमें बैठ के थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब इन छोटी छोटी बोट्स में, इनको हम डिंगीज बोलते हैं, ठीक है। एंड द मेन एंकर, और ये है मेन एंकर ये कब काम आता है गाइज, जब मतलब कहीं पे इसको रोकना हो, यानी या मतलब शिप को, ठीक है ना, तो इस एंकर को मतलब लगा देते हैं ताकि वो आगे ना हो जाए, या कभी मतलब टर्न करने में, ट्विस्ट करने में, जहाज को मोड़ने में ये एंकर मदद करता है। ओके, तो ये कह रहा है कि इस क्या क्या है, जो 2 स्पेयर पंप्स हैं वो टूट चुके थे, खराब हो चुके थे, ऊपर फोर्स्ड स्टील भी टूट चुका था, जो जिब है वो भी गिर चुका था, और जो डिंगीज है वो भी स्पॉइल हो चुकी थी, एंड द मेन एंकर, ये सारे की सारी चीजें क्या हो चुकी थी, रेंज्ड हो चुकी थी, रेंज्ड ओवरबोर्ड, यानी कि टूट चुकी, ट्विस्ट हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी एकदम से, ये सारी की सारी चीजें, राइट। Then I remembered we had another electric pump under the chat room floor. तो कह रहा है कि फिर मुझे याद आया हमारे पास सारे एक और पंप हुआ करता था, इलेक्ट्रिक पंप, जो चार्ट रूम फ्लोर पे। चार्ट रूम फ्लोर यानी कि जहां पर इन्होंने चार्ट्स लगाए थे, वो वर्ल्ड मैप लगाया होता है कि कहाँ से ट्रैवल करना है, तो उस रूम में इसको याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप हमारे पास और भी था। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. तो कह रहे कि मैंने जो बाहर की तरफ जो पाइप हमने लगाई थी पानी को निकालने के लिए, कहा कि मैंने उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो कहा कि शुक्र है कि मैंने ये देखा कि वो काम कर रहा था। The night dragged on with the endless, bitterly cold reed of pumping, steering and working the radio. अब कह रहे कि जो रात कैसे गुजरी, ड्रैग होते घसीट कर निकलना, यानी कि बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी, कैसे गुजरी, एंड एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। कह रहा है कि हम पंपिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रूटीन में कर रहे थे, यानी कि बारी बारी कर रहे थे, 2 बंदे कर रहे थे, फिर 2 रेस्ट कर रहे थे, फिर 2 दोबारा कर रहे थे, ऐसे बिटरली कोल्ड, एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। कह रहा है कि बुरी तरह से जो ना खत्म होने वाला काम था वो, ठीक है ना, ऐसी रूटीन थी वो पंपिंग की, यानी कि वो खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा था और ये उतना उतना बाहर निकाल रहे थे। अगर ये पंप करना बंद करे तो पानी का लेवल बढ़ जाता था, इसलिए इनको मतलब एंडलेसली इनको पंप करना पड़ रहा था लगातार। स्टीयरिंग एंड वर्किंग विद द रेडियो, स्टीयरिंग मींस कंट्रोल करना कोर्स को, यानी कि ट्रैवल जो रास्ता है, जो कोर्स है, जो रास्ता है उसको देखना, नेविगेट करना, यहाँ घुमाना वहां घुमाना, तो वो कर रहे थे और काम कर रहे थे रेडियो के साथ में। रेडियो में यानी क्या कि वो सिग्नल्स भेज रहे थे, क्या कहीं से हेल्प मिले उनको कुछ, तो ये कंटिन्यूसली इनका काम था। कह रहे कि वो रात ऐसे ड्रैग हुई, ड्रैग मतलब मुश्किल से कटी। We were getting no replies to our Mayday calls. Mayday calls means international emergency radio calls. क्या है कि रेडियो सिग्नल के जरिए से इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, इमरजेंसी कॉल्स की जाती है, सिग्नल्स भेजे जाते हैं ताकि हमें फलानी जगह पे हेल्प की जरूरत है। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, वो यानी कि इंटरनेशनल कॉल्स कर रहे थे, रेडियो सिग्नल्स भेज रहे थे, लेकिन इनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, नो रिप्लाईज। Which was not surprising in this remote corner of the world. तो ये कह रहा कि ये हमारे लिए, ये मुझे कुछ सरप्राइजिंग भी नहीं लगा कि हमें जो रिप्लाई नहीं मिल रहा, क्योंकि हम एक रिमोट कॉर्नर में, हम बहुत दूर, रिमोट यानी कि इनएक्सेसिबल, जहां इंसान पहुंच ना पाए, बहुत मुश्किल से पहुंच पाए। तो क्या किसी कह रहा है कि हम दुनिया के किसी दूर कोने में थे, ठीक है। Sue's head had swollen alarmingly. कह रहा है कि जो सू है, जो उसकी लड़की है, उसका जो सर है वो स्वॉल हो चुका था। स्वॉलन मीन्स यानी कि वो फूल चुका था, सूज चुका था।
अलार्मिंगली, यानी कि ऐसा दिख रहा था कि मतलब मुश्किल हो रही है, शायद मतलब बहुत ज्यादा सूझ गया था। She had two enormous black eyes. कह रहे कि जो उसकी आंखें थी वो कैसे एकदम काली हो चुकी थी, बहुत बड़ी बड़ी काली हो चुकी थी, वो भी सूज चुकी थी। And now she showed us a deep cut on her arm. वो अब कह रही है, ये कह रहा है कि अब उसने मुझे हमें ये भी दिखाया कि उसके बाजू पर क्या है कि गहरा जख्म भी लगा है, गहरी चोट भी लगी है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, अब ये कह रहा है कि मैंने उससे पूछा कि उसने इससे पहले मुझे क्यों नहीं वो इंजरीज दिखाई, क्यों नहीं बताया कि मतलब वो जख्मी हो चुके हैं और भी जख्म लगे हैं। She replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. अब ये कह रहा है कि उसने क्या जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो जाओ मेरे जख्मों को लेकर के, जबकि आप क्या कर रहे हैं, हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब ये कह रहा है कि सुबह तक जनवरी 3 हो चुकी थी, तो जो पंप्स थे had the water level sufficiently under control. कह रहा है कि पंप्स करने की वजह से, उन पंप्स के जरिए से हमने जो वाटर लेवल था तकरीबन हमने अंडर कंट्रोल किया था, एक कंट्रोल में लाया था वाटर लेवल, ठीक है ना। तो जिसमें तकरीबन हम क्या करते थे, 2-2 घंटे का हम रोटेशन में रेस्ट कर सकते थे, यानी कि बारी बारी हम पंपिंग करते थे और कुछ बंदे रेस्ट करते, कुछ बंदे पंप्स करते थे, 2-2 घंटे तक ये रोटेशन में काम करते। But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boats. अभी कह रहे कि लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नीचे से still we had a tremendous leaks. Tremendous leaks यानी कि बहुत बहुत पानी लीक हो रहा था, ठीक है ना। कहीं नीचे somewhere below वाटर लाइन, यानी कि जो पानी का लेवल है यहाँ पे, मतलब सपोज इसके नीचे कहीं न कहीं से पानी अंदर और लीक हो रहा था, अंदर आ रहा था। कह रहे कि जब मैंने चेक किया तो मैंने क्या देखा, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, तो मैंने ये देखा कि तकरीबन जो जितनी भी बोट्स थी सारी की सारी, मैंने क्या देखा, ओके, बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील। कह रहे कि जो बोट्स थी, बोट्स मेन रिब फ्रेम्स, ठीक है ना, वर स्मैश डाउन टू द नील। अब देखो नील में दिखाता हूँ गाइस, वेट अ सेकंड। या तो ये देखिए गाइस, दिस इज कॉल्ड नील, ये है नील, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड नील, जो नेविगेट करने में मदद करता है। किसी की नील थोड़ी लंबी होती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो ये वाले एरिया को हम नील बोलते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो बोट्स वगैरह थी, जो उसकी जो मेन रिब फ्रेम्स, यानी फ्रेम्स मींस कवर ऑफ द बोट्स, ठीक है, वो क्या हो चुके थे, वो टूट चुके थे सारी, वो सारी की सारी टूट कर मतलब नीचे लटक रही थी नीचे, मतलब नील यानी कि इस एरिया में पहुंच चुकी थी, वो यहाँ से गिर कर ऐसे, मतलब, ठीक है ना। और जो मतलब जो इसकी जो मेन रिब वर स्मैश्ड आउट। मेन रिब यानी कि क्या होता है गाइस कि यहाँ पर इस एरिया में होती है, इस एरिया में, मतलब रिब आप समझते हैं ना, रिब यानी कि होते हैं इंसान के अंदर जो छाती में जो पसली होती है उसको रिब बोलते हैं। वैसे यहाँ पे एक एरिया होता है, यानी कि जो जिसकी तरफ अटैच होती है बाकी, जिसको रिब बोलते हैं। यानी कि वो स्मैश हो चुकी थी, वो नीचे, मतलब नीचे यहाँ नील के पास पहुंच चुकी थी, ठीक है, स्मैश डाउन टू द नील। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड साइड। अब कह रहे हैं कि जो स्टारबोर्ड साइड है, देखो ये स्टारबोर्ड साइड, ये पूरी साइड, मैंने क्या देखा, कह रहे कि इनफैक्ट कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो स्टारबोर्ड साइड है, जो पूरा का पूरी साइड जो है स्टारबोर्ड साइड है, वो क्या है, कुछ भी चीज उसको होल्ड नहीं कर रहा था, यानी कि किसी चीज में फंसी हुई नहीं। जो मेन रिब थी जिसकी तरफ ये चीजें मतलब लगी हुई होती हैं, अटैच्ड होती हैं, तो वो तो कह रहे कि स्मैश हो चुकी थी, टूट चुकी थी, वो तो यहाँ पर पहुंच चुकी थी जो मेन रिब। तो अब कह रहे हैं कि जो पूरी की पूरी स्टारबोर्ड साइड है वो एकदम यानी कि टूट चुकी है, इस चीज को कुछ चीज होल्ड नहीं करे, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, खाली कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस। यानी कि कपबोर्ड पार्टीशंस होता है, मतलब इस एक मतलब यहाँ पे कपबोर्ड यानी कि एक एरिया यहाँ इस ऐसे होता है, तो कुछ थोड़ी सी कुछ पार्टीशन मींस कि कुछ टुकड़े टूटे हुए, कुछ बचे हैं यहाँ पर, कुछ फंसे हुए हैं, तो इनकी वजह से क्या है कि ये जो स्टारबोर्ड से थोड़ी सी फंसी हुई है। अदरवाइज कोई भी कुछ भी चीज है ऐसा जो इसको होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है ना, कि पूरी डैमेज हो चुकी थी। Yep. We had survived for 15 hours since the wave hit.
अब कह रहे कि हमें 15 घंटे हो चुके हैं जब से इस जो बड़ी वेव जो हमारे हिट हुई जिसने पूरा स्टार साइड तोड़ दिया, 15 घंटे हो चुके उस वक्त के बाद से। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये कह रहा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वेव वॉकर है यानी जो हमारी बोट है वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग, यानी कि ज्यादा देर तक वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर तक हमको लेकर ये बचा नहीं सकते, मतलब ये डूब सकते हैं हमारी, ये टूट सकती है, कोई वेव अगर और बड़ी आ जाए तो हम डूब सकते हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब शायद तब तक हमारी वेव वॉकर होल्ड ना कर पाए, तब तक चल ना पाए। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. कह रही कि मैंने चार्ट चेक करा, मैंने जो रूम के अंदर गया मैंने जो पूरा मैप चेक करा, तो मुझे ये पता चला कि मैंने ये कैलकुलेट किया कि कहीं हमारे दूर एरिया पे कहीं पर क्या है, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स पे दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, टू आइलैंड्स है। वन ऑफ देम इज आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। कह रही कि एक आइल एम्स्टर्डम यानी कि एक आइलैंड है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक आइलैंड है आइल एम्स्टर्डम, दिस इज द आइल एम्स्टर्डम, ठीक है ना। कह रहा है कि फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स की दूरी पर मैंने एक कैलकुलेट किया एक आइलैंड है, ठीक है, जिनमें से वो एक कौन सा है, एक है आइल एम्स्टर्डम जो क्या है एक फ्रांस का एक साइंटिफिक बेस है, जहां पर साइंटिफिक चीजें मतलब वो क्या करते हैं, मतलब वो बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक आइलैंड उनको लगा कि कहीं दूरी पर है। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. तो ये कह रहा है कि हमारा जो मेन उम्मीद थी, हमारी जो ओनली एक ही उम्मीद थी वो क्या है कि इस पिनप्रिक्स ऑफ द इन द वेस्ट ओशन। पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशन का मतलब होता है पिन, गाइस आपको पता है पिन कितनी होती है, जो निडल की जो टॉप होता है ना, नोक होती है, तेज कितना पिन प्रिक, मतलब हल्का सा डॉट, देखो मैंने यहाँ पर डॉट मारा, कितने डॉट दिख रहा है, यानी कि इतने सारे डॉट को ढूंढना, इस पूरे में मैं बोलूंगा एक डॉट ढूंढो, मतलब ये डॉट है कितना छोटा है। यही कह रहा है कि इस इतने बड़े ओशन में एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना, जैसे कि हम क्या करें सुई की नोक के बराबर इस वास्ट ओशन में उसको ढूंढना, ये क्या था, एक हमारी एक ही उम्मीद बची थी कि शायद हमें वो मिल जाए, जैसे बोलते हैं ना घास के ढेर में सुई को ढूंढना, लाइक दैट। बट unless the wind and the seas abated so we could hoist a sail, our chances would be slim indeed. अब ये कह रहा है अबेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, अगर कम हो जाना। अब ये बता रहा है कि अगर अनलेस जब तक ना कि हवाएं और समंदर के अंदर जो लहरें आती हैं ये कम ना हो जाए, डिक्रीज ना हो जाए, ताकि हम क्या कर सके, होइस्ट होता है लहराना, ताकि हम अपना जो सेल है, यानी कि देखो दिस इज कॉल्ड सेल, ये जो पर्दा है, ठीक है, हम इस सेल को लहरा सकें, यानी कि हम इस पर्दे को खोल सके ऊपर, ताकि हम क्या कर सके, ट्रैवल कर सके आगे हवाओं के जरिए से, थोड़ा सा हम वहां तक पहुंच पाए। लेकिन ये कह रहे हैं हम तब तक इसको नहीं लहरा सकते जब तक ना हवाएं कम हो जाए, ठीक है ना। और कह रहा है कि आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, कह रहा है कि हालांकि हमारी जो चांसेस हैं इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए, हम वहां पहुंच पाए या ना पाए, हालांकि स्लिम थी, स्लिम यानी कि कम थी, अगरचे चांसेस कम ही है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हवाएं रुक जाए, डिक्रीज हो जाए, वेव्स थोड़ी कम हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इस सेल को हाइस्ट कर सकते, सेल को हम लहरा सकते, ताकि हम ट्रैवल करके थोड़ा उस आइलैंड तक पहुंच जाए। The great wave had put our auxiliary engine out of action. कह रहे कि जो वेव आई थी, जो बड़ी वेव आई थी, उसने क्या किया था, जो हमारा इंजन था, दो इंजन अक्सर होते हैं, प्राइमरी इंजन एंड ऑक्सिलरी इंजन, ठीक है ना। कह रहे कि जो हमारा ऑक्सिलरी इंजन था वो खराब हो चुका था, एकदम आउट ऑफ एक्शन था, वो काम ही नहीं कर रहा था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अब ये कह रहा है कि 4 जनवरी को एक दिन और गुजर गया, 36 घंटे लगातार हमने क्या की, पंपिंग की, तो हम कहाँ पहुंचे, अब पानी बोट के अंदर कितना बचा, few centimeters बचा। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब ये कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना था, पंपिंग तो और भी करनी थी, लेकिन अब हमें इस स्पीड से चलना था कि जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा था, यानी कि अब पानी कम कम अंदर आ रहा था, जिस स्पीड से आ रहा था हम उसी स्पीड से हमें पानी अब पंप करना था, अब उससे ज्यादा पंप नहीं करना था, ठीक। We could not set any sail on the main mast. This is called main mast, क्या जो जिसको हम बोलते हैं, जो खंबा है ये, this one, इसको main mast बोलते हैं, ठीक है, mast। तो ये है सेल, और दूसरा है जिब, जिब यानी कि ऐसे पर्दा होता है, छोटा सा पर्दा, ठीक है, देखिए स्टॉर्म जिब, देखो यहाँ पर है, दिस इज जिब, दिस इज सेल, ये वाला सेल है, जो बड़ा पर्दा है ये वाला सेल है, दिस इज जिब, स्टॉर्म जिब, ठीक है।
तो इसकी तरफ जो लगा है, जो पर्दा जिसकी तरफ लगा है ये बीच में, इसको मास्ट बोलते हैं, मेन मास्ट बोलते हैं, राइट। और रिगिंग इज दीज, रिगिंग देखो यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर लगे हैं जो रस्सियां लगी हुई है, इसका रिगिंग, ओके। तो ये बता रहा है कि वी कुड नॉट सेट एनी सेल, कह रहे कि हम इस काबिल नहीं थे कि हम कोई मतलब पर्दा लहराते, जो मेन मास्ट है उसके ऊपर हम ये पर्दा लहराते, ये इसके ऊपर हम सेल को क्या करते, हाइस्ट करते, हम इस पोजीशन में नहीं थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन आउट ऑफ द हल अपार्ट। अब ये बता रहे कि हम क्यों नहीं लहरा सकते थे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर पर्दा लहराया, हवाएं तेज चल रही है, तो ये क्या करेगा, इस पर्दे की तरफ हवा बहुत तेज बजेगी, तो ये मेन मास्ट जो लगा है नीचे इसके ऊपर लगा, ये क्या होगा, ये इसको उखाड़ देगा। जो प्रेशर है रिगिंग को, जो रस्सियां कहाँ पे फंसी थी, ये तो नीचे, यानी कि जो यानी कि जो हल है, हल यानी कि जो फ्रेम है, यहाँ से जो ये जो रस्सियां हैं यहाँ से जो फ्रेम है, कह रहा है कि अब फ्रेम तो पहले टूट चुका था एक साइड से, तो कह रहे कि अगर हमने ये जो पर्दा लहराया, हवा तेज से बजेगी, तो इन रस्सियों पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि उससे क्या होगा कि सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो स्टारबोर्ड साइड का डैमेज सेक्शन है वो सेक्शन पूरा का पूरा उखाड़ कर ये रस्सा ले जाएंगे अपने साथ, इसलिए ये मेन मास्ट पर कोई पर्दा लहरा नहीं सकते थे। सो वी hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were। अभी कह रहे कि इसलिए हमने क्या किया, खाली स्टॉर्म जिप, देखो ये स्टॉर्म जिप छोटा सा पर्दा, कहा कि हमने स्टॉर्म जिप से ही काम चलाया और मैंने नेविगेट किया अपने जहाज को, अपने उस बोट को उस आइलैंड की तरफ जहां तक इसको लग रहा था, ये कह रहा है कि जहां मुझे लग रहा था कि जहां पर आइलैंड है उसकी तरफ हमने क्या कर दिया, अपने इसको यानी कि वेव वॉकर को हेड कर दिया, यानी उसकी तरफ मूव कर दिया और हम वहां की तरफ चलने लगे खाली स्टॉर्म जिप को लहरा कर। Now, Mary found some corn, beef, and cracker biscuit, and we ate our first meal in the almost 2 days। कह रही कि मैरी को कुछ मीट मिला वहां से और कुछ क्रैकर बिस्किट मिले, तो फिर हमने क्या किया, वो खाना खाया। और कह रहे कि 2 दिनों में हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि कोई पोजीशन हमें नहीं मिली थी खाना खाने की। अब जाके हमें मौका मिला, पिछले 2 दिनों से पहली बार खाना खाने का अब जाके मौका मिला। But our respite was short-lived। Respite means a temporary delay। Rest एक temporary short time of rest होता है, that's a respite। कह रहे कि लेकिन जो हमारा respite था एक short lived था, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर पाए। क्यों? At 4 p.m. black clouds began building up behind us। Within the hour the wind was back to 40 knots। कह रहा कि क्यों? क्योंकि 4 बजते बजते क्या होने लगा, काले बादल दोबारा छाने लगे हमारे पीछे से, मतलब इतने बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ बनने लगे। और क्या होने लगा, और विद इन द आवर 1 घंटे के अंदर ये हवाएं इतनी तेज होने लगी कि ये इनकी स्पीड 40 नॉट्स पहुंच गई। यानी कि 40 नॉट एक किस्म का यानी कि एक यूनिट है, ठीक है ना, स्पीड को मेजर करने का, उस टाइम जहाज की स्पीड को, वेव वॉकर स्पीड को, हवाओं की स्पीड को मेजर करने का, तो 40 नॉट्स हवाएं चल रही थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समंदर जो है वो हायर यानी कि लहरें ऊंची ऊंची आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर सीज का मतलब यहाँ पर टाइट वेव्स के लिए भी है, ओके। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। अभी कह रहा है कि डेटीरियोरेट मीन्स का मतलब होता है टू बिकम वर्स, बुरा से बुरा होना। कह रहे हैं कि जो मौसम है वो क्या हो रहा है, लगातार बुरा से बुरा बन रहा है, बैड से वर्स बन रहा है थ्रू आउट द नाइट। एंड बाय द dawn on January 5 our situation was again desperate। तो ये कह रहा है कि और रात होते होते, सारी रात मतलब ये मौसम खराब होता गया, और जब सुबह डान होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं कि जब 5 जनवरी की सुबह को हमने क्या देखा, सिचुएशन क्या हो चुकी है, अगेन डेस्परेट, डेस्परेट बहुत बुरी हो चुकी थी, अगेन सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी मौसम की। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? कह रहे कि अब मैं अंदर गया बच्चों के पास, उनको कंफर्ट दिलाने के लिए, यानी कि उनको थोड़ा दिलासा दिलाने के लिए, तसल्ली दिलाने के लिए, उनको आराम दिलाने के लिए। कहा कि जॉन ने पूछा अंदर आके, डैडी क्या हम मर जाने वाले हैं, क्या हम मर जाएंगे? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। कुड मेक इट का मतलब होता है हम इसको सॉल्व कर देंगे, हम ये इस प्रॉब्लम को फेस कर देंगे। कहा कि मैंने उसको एश्योर करने की कोशिश की, यकीन दिलाया कि नहीं हम इस मसले में कामयाब हो जाएंगे, हम इस तूफान से निकल जाएंगे, टेंशन मत लो, हम इसको कर सकते हैं, आराम से पार कर सकते हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन। अभी कह रहे कि वो बोलता क्या आगे, क्या बोला डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखो बच्चा की अकल क्या है। अब ये क्या बोला, कहा कि डैडी कोई बात नहीं,
हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में हैं, ठीक है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक सब साथ में रह सकते हैं यहाँ पे, तो हम साथ में मरने से हमें डर नहीं लगता है। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, ताकि आप और मम्मी, मैं और सू, अगर साथ में हम सब होंगे तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। ओके, या मूविंग अहेड, I couldn't find no words with which to respond. कह रहे कि मुझे, मेरे पास कोई अल्फाज, कोई शब्द नहीं बचे कि मैं इसको क्या रिस्पॉन्स करूं, कि मतलब इतने अक्ल वाली बात करी। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। तो कह रहे कि फिर मैं उस कैबिन से उठ के निकल आया और मैं अपने उस काम पे लग गया। जो मेरी डिटर्मिनेशन थी, मैं डिटरमाइन किस पे हो गया, यानी कि मैं इस चीज में फाइट करने के लिए लगे, मैं स्ट्रगल करने लग गया उस समंदर से लड़ने के लिए, यानी समंदर जो तूफान से लड़ने के लिए, तूफान से, यानी कि तूफान से मतलब सामना करने के लिए मैं निकल गया, तूफान का सामना करने के लिए। जो भी मेरे पास था, यानी कि जो भी उसके पास था, जो स्टॉर्म जिब था या पंप्स थे या नेविगेशन था, जो भी था, वो सब लेकर वो क्या करने लगा, उस तूफान से लड़ने लगा, ताकि मैं इन बच्चों को वहां तक पहुंचाऊं जो ऐसा ख्याल रखते हैं, ऐसा सोचते हैं। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. अभी कह रहे कि मैंने ये सोचा कि यहाँ से जो लहरें आ रही है यार, स्टारबोर्ड साइड यहाँ से लहरें आ रही है, तो इसने सोचा मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं बचाना चाहूंगा, इसे मैं बचाऊंगा, यानी कि तूफान, इस वेव से मैं बचाऊं, तो मैंने क्या, आई डिसाइड टू हीव टू। हीव टू का मतलब टू मूव शिप, शिप को मूव करने को हम हीव टू बोलते हैं। तो इसने सोचा, इसने क्या बोला कि मैंने ये डिसाइड कर मैं शिप को मूव करूंगा, जो अनडैमेज्ड पोर्ट हल है, हल लेंस यानी कि फ्रेम है जो अनडैमेज्ड है, जो ठीक है, जो टूटा हुआ नहीं है, उसको मैं फेस करूंगा किसकी तरफ, ऑनकमिंग वेव्स की तरफ। यानी कि अगर वेव्स आएंगे, जो अनडैमेज्ड एरिया है उस पर बजेंगी वेव्स, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अब इसने इसको जब टर्न करने की कोशिश की, मोड़ने की कोशिश की, तो क्या किया, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, अब पुराना वाला एंकर तो इनका ट्विस्ट हो चुका था, टूट चुका था, स्टारबोर्ड साइड से लटक रहे सारी चीजें, तो इसने क्या किया, इम्प्रोवाइज्ड मींस हैंडमेड। फिर उसने क्या किया, कह रहा है कि इन्होंने हैंडमेड एक एंकर बनाया, हैंडमेड बनाया, उससे खुद बनाया। तो इसके जरिए से इसने क्या सोचा कि आप किस चीज से बनाया था, हैवी नाइलन रोप, एक तो रस्सा था, रस्सियां थी नाइलन की, 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। पैराफिन एक किस्म का वैक्स होता है, लिक्विड होता है, जो काफी इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि जिसको एकदम आग लग सकती है, तो पैराफिन एक किस्म का। उसके दो बड़े बड़े बैरल, जिनको हम ड्रम भी बोलते हैं, बैरल्स है प्लास्टिक के, तो ये 22-22 लीटर के दो थे। तो कह रहा कि इससे इसने क्या किया, और नाइलन रोप से एक उसने एंकर बनाया। तो इस एंकर के जरिए से उसने क्या किया, शिप को टर्न करने की कोशिश की, ताकि जो अनडैमेज साइड है वो वेव्स की तरफ करे और इनको नुकसान कम हो जाए, पानी कम अंदर आए। That evening, Mary and I sat together, holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. अभी कह रहा है कि उस रात फिर हम क्या होने लगे, कह रहा है कि मैं और मैरी हम एक जगह दोनों बैठ गए, हमने दोनों ने एक दूसरे के हाथ आपस में हाथ लिए। क्यों, कह रहे कि जो शिप मूव कर रही थी आगे की तरफ, जो शिप मूव कर रहा था, वेव आकर मूव कर रही थी, तो और ज्यादा पानी अंदर आने लगा। ठीक है, कहां से, जो ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटे हुए एरिया था, ठीक है, जो टूटे हुए होल्स थे, वहां से अंदर पानी आने लगा। We both felt the end was near. ये कह रहे कि हम दोनों को महसूस हो रहा था कि बस हमारा एंड नजदीक है, अब हम मरने वाले। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, वो रात निकल गई, उस तूफान से क्या होने लगी, राइड होके चलना, फ्लॉट करना, वो आगे तैर कर निकल गई, यानी कि इस तूफान से निकल गई आगे। और नेक्स्ट जब सुबह, अगली सुबह हुई 6 जनवरी, कह रहा है कि हमने क्या देखा, विद द विंड ईजिंग, यानी कि हवा कम हो रही है, ईज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, हवा कम हो गई। और कह रहे कि मैंने कोशिश की कि मैं रीड करूं सेक्सटेंट पे। सेक्सटेंट इज दिस, एक्चुअली एक किस्म का क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके जरिए से इंसान क्या करता है, मतलब लोकेशन देखता है इंसान, ठीक है ना, वो शिप की नेविगेशन देखता है इंसान, ट्रैवल करता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये सारी चीजें इंसान इसके जरिए से देखता है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड। कह रहे कि मैं चार्ट रूम पे गया, मैंने क्या देखा, मैंने जो विंड स्पीड को चेक किया वहां पे, क्या जरा विंड की स्पीड कितनी है, ठीक है, किस नॉट से चल रही है, कितना कंट्रोल है इस पे, ठीक है, ये सारी चीजें।
Now, changes of course, drift and current in the effort to calculate our position. तो इसने किन किन चीजों पर वर्क किया? एक तो विंड स्पीड पे देख किया, चेंज ऑफ कोर्सेस यानी कि जो रास्ता हमारा कहाँ से हम चेंज करेंगे, इस हवा की वजह से क्या चेंजेस आ रही है. ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट, ठीक है. ड्रिफ्ट एंड करंट यानी कि जो हम कोशिश कर एफर्ट टू कैलकुलेट, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. जो भी ओशन करंट है यानी कि कितना घुमाव है, कितना बहाव है, इन सारी चीजों को कह रहा है कि मैंने पूरी कोशिश की कैलकुलेट करने की, ताकि हम कैलकुलेट क्या कर सके, हमारी पोजीशन क्या है, हम समंदर में किस जगह पर है और इस वक्त आइलैंड हमारी कितनी दूरी पर है. ये सारी चीजों को लेकर के इसने क्या क्या एक इन सारी चीजों को एग्जामिन किया और फिर कोशिश की तो ये देख सके कि कैलकुलेट कर सके हमारी पोजीशन समंदर के अंदर कहां पर हम है. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो कह रहा है कि मैंने क्या देखा, जो मैं जितना बेस्ट मैं कर सकता था मैंने ये किया. वो क्या किया मैंने कि मुझे ये पता रहा कि हम कहीं 150,000 किलोमीटर के इस बड़े ओशन में हम कहीं 65 किलोमीटर के वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. कह रहे कि अभी मैं सोच ही रहा था, सू आई कहीं से और मूविंग पेनफुली यानी कि दर्द से चल रही थी बेचारी, वो दर्द से उसको दर्द था, वो चल रही, कह रही कि मेरे पास आ गई. क्या बोला? The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. तो ये कह रहा है कि जो उसके लेफ्ट साइड की जो उसका जो लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, जो उसके सर का लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा, वो काफी अब सूज चुका था ज्यादा, और जो उसकी ब्लैक एंड आई जो उसकी काली काली आंखें थी ना वो एकदम मतलब नैरो हो चुकी थी और वहां पे जख्म स्लिट्स पड़ चुके थे. स्लिट्स में मतलब जख्म लग जाना, ठीक है ना, वो कट लग जाना, यू कैन से दैट. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. कह रहे कि उसने मुझे कार्ड दिया. कार्ड यानी कि एक फ्रेम टाइप कैसा होता है. कह रहे कि उसने मुझे उसने अपने हाथों से बनाया था. उसमें क्या था? ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी. कैरिकेचर्स मींस कार्टून्स. कह रहे कि फ्रंट पे उसने क्या बनाया था, उसने ड्रा है ना, DRA ड्रा करना, तो इसकी पास्ट फॉर्म, इट्स पास्ट फॉर्म इज ड्रॉन, ड्रा, ड्रू एंड ड्रॉन, ठीक है. कह रहे इसने क्या किया था, कुछ कैरिकेचर्स, कुछ कार्टून ड्रा किए हुए थे. किसके? मैरी एंड मी विद वर्ड्स. कह रहे कि मैरी और मेरे कार्टून्स बनाए थे और उस पर लिखे थे कुछ वर्ड्स. क्या लिखे थे? हियर आर सम फनी पीपल. क्या लिखा था? हियर आर सम फनी पीपल. देखो यहाँ पर कुछ फनी लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ? क्या तुम्हें इसको देख के हंसी आ रही है? क्या तुम्हें भी हंसी आ रही है इनको देखकर? ये वर्ड्स लिखे थे. आई लाव्ड अ लॉट एज वेल. कह रहे कि मुझे तो बहुत हंसी आई. इनसाइड वाज अ मैसेज, लेकिन अंदर एक मैसेज लिखा था. ओ हाउ आई लव यू बोथ. इसलिए लिखा था कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुम दोनों से. सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. समहाउ वी हैड टू मेक इट. कह रहे कि जो ये कार्ड क्या था, दिस कार्ड टू से, इसने एक्चुअली थैंक यू बोलना, मतलब इसने सू ने सोचा कि मैं थैंक यू बोले अपने मामा पापा को, तो ये कह रहा है कि ये थैंक यू बोलने के लिए उसने ये सब बनाया था, ठीक है ना. किसके? और ये ताकि हमारे यहाँ एक हमारी जो उम्मीद है वो काफी बेस्ट है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वी हैड टू मेक इट, हमें करना ही करना था, हमें मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना था किसी तरीके से. तो ये उस बेटे ने बनाकर लाया. I checked and rechecked my calculation. कह रहे कि मैंने चेक करी, कैलकुलेशन दोबारा चेक करी. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. कह रहे कि मैंने अपनी कैलकुलेशन चेक करी, दोबारा चेक करी, तो कह रहे कि हमारा जो मेन कंपास था वो गुम हो चुका था, लॉस्ट हो चुका था. तो ये कह रहे कि मैं एक दूसरे स्पेयर जो हमारा क्या कहते हैं कंपास है, स्पेयर हम यूज कर रहे, दूसरा कंपास यूज कर रहा था मैं. क्यों? लेकिन जो दूसरा वाला जो कंपास है जो ये मैग्नेटिक वेरिएशन को रीड नहीं कर सकता था, ठीक है. तो कह रहा है कि ये मैग्नेटिक वेरिएशन को रीड नहीं कर सकता, इसलिए कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती थी. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स व्हिच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन आइलैंड. तो कह रहा है कि मैंने क्या किया, आई मेड अलाउंस, यानी कि मैंने एक कोशिश करी, ठीक है ना, मैंने एक कोशिश करी इसको रीड करने की, और मैंने एक एस्टिमेट किया, एन एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स. तो मैंने एक एस्टिमेट लगा, अंदाजा लगाया कि जो वेस्टर्ली करंट्स है, जो वेस्ट साइड से जो ओशन करंट आ रहा है,
ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करी, उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन के इस एरिया से जो ओशन करंट आ रहा है वेस्ट साइड से, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, कितना पुश हमें कर सकता है, हमें कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कितना प्रेशर है, ये सारी चीजें कह रहा है कि मैंने एक अंदाजा लगाया, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, ठीक है ना। कह रहे कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए मैंने एक अंदाजा लगाया कि यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि इस जो कंपास है इसमें जो मैग्नेटिक वेरिएशन को जांचने की, एग्जामिन करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. तो कह रहा है कि मैं तकरीबन 2 बजे मैं कहाँ चला गया, डेक पर चला गया, मैंने क्या देखा, लैरी को मैंने कहा कि इसको स्टीयर करो, इसको घुमाओ, यानी कि इस जो कोर्स है हमारे, इसको हमारे कहाँ की तरफ नेविगेट करो, हमारे शिप को, इसको मतलब टर्न करो, 185 डिग्री टर्न करो, ठीक है। कह रहा है कि जब इसने क्या, इफ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील he could expect to see the island at about 5 p.m. तो ये कह रहा है कि if we were lucky, अगर हम लकी हुए, कह रहे कि मैंने उसको बताया अगर हम लकी हुए, ठीक है ना, a conviction I did not feel, कह रहे कि मतलब मैं ये फील नहीं कर रहा हूँ, अभी conviction I did not feel, ताकि मैंने ये फील नहीं किया कि मैं कन्विंस नहीं था, खुद भी अश्योर खुद भी नहीं था। कह रहे कि अगर हम लकी हुए तो, हालांकि मैं ये फील कन्विक्शन आई डिडंट फील, मैंने अश्योरिटी यानी कि अश्योरेंस उसके अंदर, ये नहीं कि ये पक्का, मतलब आई एम जस्ट 100% सर्टन, श्योर हूं मैं, कह रहा कि जो वो मुझे फील नहीं हुआ, ही कुड एक्सपेक्ट, अब कह रहा कि मैंने उसको बताया कि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो आइलैंड कब, 5 बजे तक हम आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। हालांकि मैं इससे कन्विक्टेड नहीं हूं, आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड, बट इफ वी वर लकी, अगर हम लकी रहे तो हम 5 बजे तक इस आइलैंड पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक and amazingly dozed off. अब कह रहे कि फिर मैं क्या हुआ, with a heavy heart, heavy heart means क्या होता है, यानी कि एक होता है light heart यानी खुशी से, heavy heart में थोड़ा दुखी से, दुखी होकर मैं चला गया नीचे कैबिन में चला गया। तो मैं क्या हो गया अपने बंक पर, बंक मैंने कहा था जब इंसान, अब देखते अभी आप ट्रैवल करेंगे लोकल ट्रेन से कहीं पे, तो जो सोने की सीट होती है उसके ऊपर सोने के लिए बेड होता है, लाइक ऊपर चढ़ के, उसको बंक बोलते हैं। कह रहे कि मैं अपने बंक में चला गया सोने के लिए, अमेजिंगली मैं हैरान हो गया कि मैं डोज ऑफ हो गया, डोज ऑफ यानी कि मैं ऐसे बेहोश जैसे होने लगे, मुझे नींद जैसे आने लगे। मैंने वो कि 6 PM, कह रहे कि जब मैं जागा तब 6 बज रहे थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट। तो कह रहे कि मुझे पता था कि हमने आइलैंड मिस कर दिया होगा, और क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो सेल था, सेल यानी कि जो मैंने आपको दिखाया जो पर्दा था, यानी कि जो कैनवस था जिसके जरिए से वो ट्रैवल कर रहे थे, स्टॉर्म जिप वगैरह, सेल कह रहे कि जो हमारे पास था उसकी, मुझे लगता है कह रहे कि उसकी वजह से हमारे पास जो मतलब, और बाकी कह रहा है कि मुझे ये गेस लग रहा था कि 6 बज गए कि हमने आइलैंड मिस कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो सेल भी पूरा लहरा नहीं रहे थे हम, तो शायद हम किसी गलत ट्रैक पर चले गए हैं। We could not hope to beat back into the westerly winds. और कह रहे कि जो हमारे पास जो पर्दा, जो सेल बचा हुआ था, उसके जरिए से हम वापस वेस्टर्ली विंड्स को तोड़ते हुए वापस आइलैंड तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो स्टॉर्म जिप है वो कमजोर है, मेन मास्ट पे हम लहरा नहीं सकते, क्योंकि वो क्या हो सकता है, स्टारबोर्ड से पूरी डैमेज हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मुझे लगा कि हमने आइलैंड मिस कर दिया। At that moment a towel had appeared by my bunk. कह रहे कि उसी वक्त एक टाउजल यानी कि देखो टाउजल क्या होता है एक्चुअली, मुड़े हुए बाल एकदम सर के ऊपर से होना, यहाँ से अच्छे तरह कंघी नहीं किए हुए पूरा, है ना, जो इस टाइप के मुड़े हुए बाल, खराब टाइप करके बाल करके, कह रहे कि एक सर नीचे निकला ऐसे, तो उसके अंदर क्या है, मतलब उसके बाल बिखरे हुए हैं, इसकी लड़की के बाल बिखरे हुए हैं, जो जॉनथन है उसके, सू वाज नाइट। अब कह रहे कि अपीयर्ड बाय माय बंक, कह रहे कि मेरे बंक के साइड से, मतलब इसका जो लड़का है जॉनथन, वो आया, बाल बिखरे हुए, क्या बोल रहा है, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूं, जॉनथन ने बोला। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, कह रहे कि सू भी उसके पीछे खड़ी थी। ये दोनों क्या है, टाउजल हेड लेकर है, बिखरे हुए बाल ऐसे लेकर है, तो कह रहे कि मुझे बोले कैन आई हैव अ हग, Why am I getting a hug now? I asked. कह रहे कि मैंने उसको पूछा क्यों, इस वक्त मुझे क्यों हग किया जा रहा है, इस वक्त क्यों। ये बोले because you are the best daddy in the whole world. तो इसने बोला कि क्योंकि आप दुनिया में सबसे बेस्ट डैडी हैं। And the best captain, my son replied. कह रहे कि मेरे बेटे ने रिप्लाई क्या किया,
और तुम दुनिया के सबसे कैप्टन अच्छे भी हो, सबसे अच्छे कैप्टन भी हो, दुनिया के सबसे अच्छे डैडी भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। ये बोल रहा है कि इसने रिप्लाई किया, कह रहा है कि मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं आज नहीं, मुझे डर लग रहा है, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। मैटर ऑफ फैक्ट यानी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, यानी कि जो सच्चाई पर डिपेंडेंट हो। इसने इस आवाज में कहा कि जो एकदम ट्रूथ थी। इसने बोला क्यों नहीं, आप तो पक्का आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी और सबसे बेस्ट कैप्टन है, क्यों नहीं। मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यानी कि उसने बेस्ड ऑन फैक्ट यानी कि सच्चाई पर डिपेंडेंट थी वो बात। क्यों यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि इनको आइलैंड मिल चुका था, इसलिए इसने बड़े बेस्ड ऑन द फैक्ट से बात कही कि नहीं, यू आर 100%, यू मस्ट बी द वर्ल्ड्स बेस्ट कैप्टन। क्यों, बिकॉज यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, कह रहे कि क्या, कह रहे कि मैं बहुत चिल्लाने लगा जोर से, व्हाट, ताकि मैं हैरान हो गया खुद से कि आइलैंड मिल गया है। ओके, नाउ it's out there in front of us. They chorused as big as a battleship. Chorus means क्या होता है, something said unanimously by number of person. कह रहे कि कोई चीज मतलब कुछ ऐसा वर्ड जो क्या कर सके इंसान, 2 4 5 बंदे हो, सपोज हो या 2 हो 3 हो 4 हो, एक साथ एक ही जैसा वर्ड बोले, उसको हम बोलते साथ में एक ही जैसा वर्ड बोले, तो वो उन्होंने क्या बोला, उसको हम कोरस बोलते हैं। इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ अस, उन्होंने कहा कि ये देखो हमारे सामने है। दे कोरस, कोरस यानी कि उन्होंने दोनों ने मिलकर बोला, क्या बोला, एज बिग एज ए बैटलशिप, जैसे कि बैटलशिप जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा आइलैंड हमारे सामने दिख रहा है। I rushed on the deck and gazed with the relief of the stark outline of Isle Amsterdam. Stark means barren, barren means बंजर। कह रहे कि जब मैंने, देखो यहां से ये आइल एम्स्टर्डम है, ये इतना सारा आइलैंड है। कह रहे कि जब मैं डेक पर गया तो गेज होता है देर से देखना, मतलब घूर कर देखना, अच्छे से देखना। कह रहे कि मैंने देखा तो आई गेज विद रिलीफ, रिलीफ यानी कि मुझे एकदम आराम मिला, शांति मिली। मैंने क्या देखा कि आउटलाइन जो बॉर्डर था इसका, आउटलाइन जो इसकी थी एकदम स्टार्क आउटलाइन थी, यानी कि एकदम जो बैरन बंजर जमीन, उसका जो बंजर था, यानी कि बाहर से चट्टाने पत्थर थे, उसके आउटलाइन मैंने देखी, उसका मैंने सरहद देखी, मैं किनारे पर मैंने देखा उसका बाहर से, तो मैं काफी रिलीफ हो गया। It was only a bleak piece of volcanic rock. Bleak means barren, lacking of vegetation. यानी कि दरख्त ना हो, खाली पत्थर हो, रेत हो या चट्टाने हो। कहा कि ये उसकी जो कोर्स थी, यानी कि उसका जो साहिल था, किनारा था, किनारे से कैसा था, वो कैसा था, इट वॉज जस्ट ब्लीक पीस ऑफ, यानी कि इस पूरे आइलैंड में इतनी ज्यादा वेजिटेशन नहीं थी, मतलब चट्टाने थी, बैरन था, और क्या था, एक वॉल्केनिक रॉक थी इसमें, ठीक है ना, वो लिटिल वेजिटेशन, और थोड़ा बहुत उसमें वेजिटेशन थी। वेजिटेशन मींस जंगलात थे, झाड़ियां कम थी, बाकी चट्टाने और बैरन जमीनी टुकड़ा ज्यादा था, और वॉल्केनिक रॉक्स इसमें थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड ये था। अब एक्चुअली ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड नहीं है, लेकिन ये बता रहा है दुनिया का खूबसूरत आइलैंड क्यों, क्योंकि इनके पास इस वक्त एक ही आइलैंड है, एक उम्मीद बची थी जिंदा रहने की, इसलिए उनको दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था ये। गॉट इट? We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब ये बता रहा है we anchored offshore. एंकर जैसे आपको मैंने बोला इसके 2 यूजेस हैं। कभी इंसान जो उसका जो शिप का एंकर होता है, कभी इंसान क्या करता है उस शिप को नेविगेट करने में, टर्न करने में एंकर इंसान गिराता है समुद्र में, उसको वो साइज्ड यानी कि उसकी जो कोर्स जो मूव कर रहा था उसको चेंज करता है कोर्स, यानी कि ठीक है। और दूसरा एंकर कब होता है, जब इंसान कह रहा है कि वही इंसान किनारे पे पहुंच जाएगा तो उस एंकर से वो जमीन में बांध देते ताकि रात को शिप आगे बह न जाए पानी में। कह रहे कि ऑफशोर यानी कि हम एकदम किनारे पर ही रात को रुक गए उस रात, तो दूसरी सुबह उधर पहुंचे कौन, इनहैबिटेंट वहां के, तो 28 ही लोग उस आइलैंड पर रहते थे टोटल, तो वहां पर पहुंचे हमारे पास, ठीक है ना। अब द आइलैंड चीयर्ड एज दे, चीयर्ड यानी कि वो काफी खुश हो गए, उन्होंने हमें काफी खुशी से वेलकम किया जब उन्होंने हमें देखा कि हम क्या है, ठीक है। दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने फिर हमें मदद की कि हम वहां से मतलब उस किनारे से निकल के आइलैंड की तरफ हमें लेके गए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, जब मैंने अपने पैरों के नीचे जमीन देखी दोबारा से,
तो कह रहे कि मैं सोच में पड़ गया, और मेरे सोच में कौन कौन थे, लैरी, हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। मैंने क्या देखा वो कितने खुश थे उस वक्त और कितने ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचेगा। तो एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचता है उसको हम पैसिमिस्टिक बोलते हैं। कह रहे कि मैंने सोचा, देखो लैरी, हर्बी कितने ऑप्टिमिस्टिक थे, हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, नहीं नहीं हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। कह रहे कि मेरे ख्यालों में यही लोग आ रहे थे। अंडर द डिस्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट में सबसे वर्स्ट स्ट्रेस में, सबसे बुरे स्ट्रेस में, एंड ऑफ मैरी। कह रहे कि और मैं इनका सोच रहा था इस सबसे बुरे स्ट्रेस में ये कितने खुश थे और कितने ऑप्टिमिस्टिक थे। और मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशल आवर्स, और मैरी जो व्हील पर रही, यानी कि वो उसको कंट्रोल करती रही वेव वॉकर को उन क्रूशल आवर्स में, जो बहुत ही क्रूशल टाइम था उस वक्त तूफान का, उस वक्त वो वहां पर रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल। तो कह रहे हम में से सबसे ज्यादा मैंने किसके बारे में सोचा, जो 7 साल की लड़की, उसके बारे में। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। कहा कि उसने हमें ये नहीं बोला अपने सर के बारे में या अपने बाजू में जख्म लगा उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम परेशान हो जाएं। कह रहे कि उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot। तो कह रहे कि लगातार ब्लड उसका क्लॉट हो रहा था उस जख्म पे, तो उसको तकरीबन कितने लगे, 6 माइनर ऑपरेशंस आए लगातार उसके, मतलब एक के बाद एक साइड पे उसको सब्सिक्वेंटली क्या आए, 6 माइनर ऑपरेशंस आए, ताकि जो ब्लड क्लॉट हो रहा था उसको रिमूव करने के लिए स्किन और स्कल के बीच में, स्कल होता है हेड, सर का जो सर होता है उसकी हड्डी और इसकी स्किन, कह रहे इसके बीच में इसका ब्लड क्लॉट हो रहा था। इसको रिमूव करने के लिए 6 माइनर ऑपरेशंस आए, लेकिन उसके बारे में उसने हमें नहीं बताया कितना, क्यों, क्योंकि वो सोच रही थी कि इस तूफान में इस वक्त ये परेशान हो जाएंगे, ताकि मैं उसके बारे में बहुत सोच रहा था। एंड ऑफ ए 6-year-old boy who was not afraid to die। और मैं उस 6 साल के बच्चे के बारे में सोच रहा था जो मरने से नहीं डरता था। तो आई होप गाइज दिस लेसन, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल टू यू। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल होगा, जिस यू कैन जस्ट कमेंट में आप लिख सकते हैं।